subscribe now and press the bell icon. Never miss. Hello friends, welcome back to my YouTube channel रफ्तार स्टडी। लेट्स वी डिस्कस अबाउट द जीडीपी वेलफेयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीडीपी वेलफेयर के बारे में। आइए समझते हैं कि जीडीपी वेलफेयर का क्या मतलब है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा था कि जीडीपी का क्या मतलब होता है। सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में यदि हम बात करें तो उसको बोलते हैं हम जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि इट इज अ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग पीरियड। एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश में कितना जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक घरेलू सीमा के अंदर, वो क्या कहलाता है, हमारा जीडीपी कहलाता है। अब बात आती है हमारी वेलफेयर की। वेलफेयर का मतलब हमको समझ में आ रहा होगा कि कल्याण करना। कल्याण मतलब समझ रहे हो कि लोगों के साथ वेलफेयर करके रखना। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लोगों के साथ वेलफेयर करके रखती है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के उनको डेवलपमेंट देती है और कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के उनको वेलफेयर करती है। तो आज हम समझेंगे कि जीडीपी एंड वेलफेयर, कि जीडीपी से कैसे लोगों का वेलफेयर होगा। तो आइए समझते हैं जीडीपी वेलफेयर को। तो देखिए क्या है, रियल जीडीपी कंसीडर्ड अ वेलफेयर ऑफ द पीपल। हमने दो प्रकार की जीडीपी पढ़ी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। एक तो पढ़ा था हमने रियल जीडीपी और एक पढ़ा था हमने नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी कंसीडर्ड अ वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। रियल जीडीपी कंसीडर करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, मींस कि जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है हम कब कहेंगे, रियल जीडीपी होगा तब, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को समझा था। एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि रियल जीडीपी वो जीडीपी होता है जिसमें प्राइस पर कोई चेंज नहीं आता, प्राइस रिमेन कांस्टेंट बट क्वांटिटी विल बी इंक्रीजेज। क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है ना, क्वांटिटी मस्ट बी इंक्रीजेज वेयर द प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए। और वही नॉमिनल जीडीपी जिसमें प्राइस बढ़ रहे थे हमारे और क्वांटिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। तो ठीक है, तो हम कहेंगे जीडीपी वेलफेयर। अब लोगों के साथ वेलफेयर कैसे होगा, जब आउटपुट बढ़ना चाहिए, मींस यूनिट बढ़नी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे रियल जीडीपी लिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेंगे और जो हमारा जीडीपी है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी नहीं लिया गया है, रियल जीडीपी लिया गया है, ठीक है ना, कि रियल जीडीपी है वो लोगों के साथ वेलफेयर करता है, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो क्या है, लोगों को वो भी गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी, तो वही जीडीपी वेलफेयर कहलाता है हमारा। आइए समझते हैं आगे। वेलफेयर ऑफ द पीपल्स इज मेजर इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। जो वेलफेयर है उसको हम कब कहेंगे, वेलफेयर को मापा जाता है मेजर इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। जो वेलफेयर है उसको मापा जाता है, मेजर्ड किया जाता है किसमें, कि जो जितना गुड्स एंड सर्विसेज, जितना वस्तु तथा सेवाएं हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, मीन्स उपस्थित है हमारे पास पर पर्सन के हिसाब से, ठीक है ना, कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से यदि हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, जितना ज्यादा होगा उतना ही वेलफेयर का रेट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इंक्रीज इन जीडीपी मींस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी इंक्रीज का क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन जीडीपी का मतलब होता है कि इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। जो आउटपुट है इकोनॉमी का, जितना प्रोड्यूस होकर के निकल रहा है उसका बढ़ना, वही कहलाता है हमारा इंक्रीज इन जीडीपी। क्योंकि जीडीपी का बढ़ना मतलब कि लोगों का जो आउटपुट है, लोगों की जो स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ है वो अब अच्छी होती जा रही है, ठीक है ना, तो आउटपुट बढ़ेगा। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट सा बना दिया है, देख लीजिए। हायर आउटपुट होगा तो हायर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका भी फ्लो क्या होगा, हाई होगा। और हायर गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होगा तो हाई ग्रोथ ऑफ जीडीपी, और जीडीपी का ग्रोथ भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, तो लोगों का क्या होगा, जीडीपी वेलफेयर होगा। तो ये हमारा शॉर्ट में है क्या, जीडीपी एंड वेलफेयर। अब जीडीपी एंड वेलफेयर है, ये हर जगह पर तो वर्क करता नहीं है, ठीक है ना, कि कहाँ पर हर एक व्यक्ति के साथ जीडीपी का वेलफेयर हो ये भी जरूरी नहीं है। तो हमारे पास उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। आइए हम डिस्कशन करते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस, कि कहाँ पर जो जीडीपी वेलफेयर है वो नहीं होता है। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इसका मतलब है आय का वितरण। जो इनकम है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से समझते हैं। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स टू अनइक्वल जीडीपी ग्रोथ फेल। देखो क्या कहने का मतलब है, यदि जो इनकम है वो अनइक्वल होगा जीडीपी में, तो अनइक्वल है मीन्स कि
अमीर व्यक्ति है वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, गरीब बहुत कम पैसा कमा रहा है, तो जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाएगा, वहाँ पर फेल हो जाएगा जीडीपी ग्रोथ, ठीक है ना, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ज़्यादा अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा खरीदेंगे और गरीब लोगों के पास कम है तो वो कम खरीदेंगे, तो जीडीपी ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा, उसमें जीडीपी ग्रोथ फेल हो जाएगा क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। प्रेजेंट इंडिया फेसिंग दिस प्रॉब्लम, इंडिया प्रेजेंट में इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, क्योंकि इंडिया में भी क्या है कि जो रिचर पीपल्स है वो रिचर होते जा रहे हैं और जो पुअर पीपल है वो पुअरर होते जा रहे हैं। सो वेलफेयर ऑफ द पीपल्स मे नॉट बी राइज एज मच राइज इन जीडीपी। अब इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि वेयर ऑफ द पीपल्स मे नॉट राइज एज राइज मच राइज इन जीडीपी। ये कह रहा है कि लोगों का वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, कि यदि जीडीपी बढ़ेगा तो देखिए कहने का क्या मतलब है कि जीडीपी राइज होने से हम ये नहीं कह सकते कि जो लोगों के साथ वेलफेयर होगा, क्योंकि जीडीपी के राइज होने पर जो टॉप लेवल हैं, अमीर लोग हैं, मैनेजर्स हैं, इनकी इनकम पर इफेक्ट आता है, ना कि पुअर लोगों पर। यदि पुअर लोगों की इनकम पर इफेक्ट आता है जीडीपी के बढ़ने से, तब तो हम कहेंगे कि जीडीपी वेलफेयर हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ने से गरीब लोगों को क्या फायदा हो रहा है, गरीब लोगों को भी यदि फायदा होगा, जो लोअर लेवल ऑफ इन द सोसाइटी है उनका यदि वेलफेयर होगा, तभी हम जाकर कहेंगे कि जीडीपी वेलफेयर हो रहा है और वास्तव में जीडीपी बढ़ रहा है। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो लिमिटेशंस बन जाता है, क्योंकि एक कंपनी में जीडीपी का ग्रोथ तो होता है, बट उसमें जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनका जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारा चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आने पर। इफ इंक्रीज इन जीडीपी is due to change in price and does not increase in output, then we can say GDP is not welfare। मैंने बताया ये नॉमिनल जीडीपी को शो करता है। चेंज इन प्राइस में बताया कि प्राइस तो बढ़ रहे हैं बट आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, तो इससे हम नहीं कहेंगे कि जीडीपी वेलफेयर हो रहा है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर आउटपुट यदि नहीं बढ़ता है तो वो वेलफेयर नहीं होता है, क्योंकि आउटपुट तो हमारे पास उतना ही है, क्योंकि 1 kg चीज ही मान लो कि 1 kg शुगर है और लेने वाले उसको 50 हैं और हमारा आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, बट हमने उसके प्राइस बढ़ा दिए, पहले 20 थे हमारे 50 कर दिए, तो क्या वो सबको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो वो चेंज इन प्राइस की वजह से यदि प्राइस में कोई भी चेंज आता है गुड्स के, तो उसको हम नहीं कहेंगे कि जीडीपी वेलफेयर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का क्या मतलब है? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी ऑफ मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। जो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी होता है वो वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट डायरेक्ट वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिफेंस, यदि जो प्रोडक्शन डिफेंस है उसमें बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्शन डिफेंस हम बढ़ा रहे हैं, डिफेंस का प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन मतलब समझ रहे हैं आप, हथियार हैं हमारे जो सिक्योरिटीज के लिए एज अ बॉर्डर पे यूज की जाती हैं एक देश के लिए, ठीक है, तो उसके प्रोडक्शन बढ़ाने पर, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमारे बजट तैयार करती है तो उसका एक भारी भरकम जो बजट है हमारा वो डिफेंस की तरफ जाता है हमारा, ठीक है, क्योंकि डिफेंस की तरफ जाता है तो गुड्स डायरेक्ट नॉट वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये डायरेक्ट रूप से वेलफेयर नहीं करता है लोगों के साथ, क्योंकि डिफेंस के बढ़ने पर लोगों को डायरेक्टली रूप से कोई भी फायदा नहीं होता। बट यदि हम बात करें तो बिकॉज ऑफ कंपोजिशन ऑफ जीडीपी डिफेंस गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बट इट मे स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट फॉर द सोसाइटी। देखो क्यों नहीं होता है डिफेंस गुड्स से? क्योंकि कंपोजिशन ऑफ जीडीपी है, मतलब कि डिफेंस गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, क्योंकि डिफेंस गुड्स कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं करता है, बट इट में स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट, बट ये एक स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट सोसाइटी को प्रोवाइड करवाती है कि आप यहाँ पर आप आउटपुट प्रोडक्शन कर सकती हैं, क्योंकि जो हमारी सिक्योरिटीज है उन्हीं के द्वारा ही एक देश है कोई भी वो सिक्योर होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट जरूर प्रोवाइड करवाते हैं लोग, तो इट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्ट वेलफेयर। तो ये डायरेक्ट रूप से नहीं बट इनडायरेक्टली रूप से हमको जरूर वेलफेयर प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बात करते हैं हम नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस आपने मनी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम में, ठीक है, तो सेम है यहाँ पे भी है। इन इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो भी ट्रांजेक्शन्स है हम उनको मॉनेटरी रूप में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, जीडीपी कब निकल के आता है? क्योंकि जीडीपी जब निकलता है जब उसकी कुछ वैल्यू क्रिएट होगी, और बार्टर सिस्टम में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में
हम सामान को दे करके सामान को ही लेते थे, तो वहां पर किसी भी प्रकार की वैल्यू क्रिएट नहीं होती थी। तो हम कैसे पता करेंगे कि एक देश में जीडीपी वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस रेट से जीडीपी बढ़ रहा है, किस रेट से नहीं बढ़ रहा है। तो हमको एक वैल्यू, एक क्वांटिटी पता होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को एक लिमिटेशंस बना दिया यहाँ पर, क्योंकि हमको मॉनेटरी वैल्यू चाहिए होती है रिकॉर्ड करने के लिए। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस लाइक बार्टर सिस्टम आर नॉट रिकॉर्डेड। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में जैसे बता दिया आपको, बार्टर सिस्टम है जो कि रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि वस्तु को देकर वस्तु लेना कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करता है। देन आता है हमारा फिफ्थ, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नलिटीज रिफर्स टू अ गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि गुड एंड बैड, एक अच्छा और बुरा प्रभाव डालता है जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दीज आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, और ऐसे एक्टिविटीज जो कि हमारे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही डालते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एक्सटर्नलिटीज का अच्छा एग्जांपल है। मिस्टर एक्स एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज इन अ पब्लिक प्लेस एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, गिव सम रिबेट्स डेट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्या कहने का मतलब है? मिस्टर एक्स हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं, एक इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं इन पब्लिक प्लेस पर, एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और वहां पर जितने रहने वाले लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड गिव सम रिबेट, और उनको कुछ छूट भी दी जाएगी। मीन्स अपने उसने ऑफर रखा था कंपनी वाले ने कि आप हमसे सामान खरीदोगे तो हम कुछ आपको छूट भी देंगे। दैट इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये एक सोसाइटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है ना। बट पब्लिक प्लेस आर अफेक्टेड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, लेकिन उसके कुछ हमारे नुकसान भी हैं। क्या है कि पब्लिक प्लेस पर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप किया गया है तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज में निकलने वाले लॉट ऑफ कार्बन्स होंगे, टॉक्सिन सब्सटेंस होगा, नॉइज पॉल्यूशन होगा। तो डिफरेंट टाइप्स के जो कि इम्पैक्ट डाले जाएंगे इंडस्ट्रीज के द्वारा, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट को शो करता है एक एनवायरनमेंट के लिए। तो ये थे हमारे कुछ लिमिटेशंस। इसमें आप एक वो भी आ सकता है कि आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है, कि पॉपुलेशन के ग्रोथ होने पर आप जीडीपी वेलफेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ के बढ़ने पर आउटपुट नहीं बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन, यदि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो हमारा जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ लिमिटेशंस, और ये मैंने बता दिया आपको जीडीपी वेलफेयर। थैंक यू।